सो हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स। और आज हमारा पाइथन कोड की जर्नी का 10वां दिन। और आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस को सोल्व जो कि हमने जो प्रीवियस जो पढ़ा हुआ है ना बेसिक टॉपिक उस पर बेस्ड होंगे, ताकि जो हमारे पिछले टॉपिक्स है ना वो थोड़े क्लियर हो जाए। क्योंकि हम अभी तक बहुत कुछ कर चुके हैं कि यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, और भी कई चीजें हैं जैसे ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ टू नंबर्स। अगर आपकी मर्जी है तो आप 3 नंबर का भी फाइंड करो, 4 नंबर का भी फाइंड करो, बट अगर आपको 2 नंबर्स का एवरेज फाइंड करना आ गया तो आपके लिए जितने भी नंबर का फाइंड करो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम एवरेज ऑफ 2 नंबर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने बेसिक्स पे बात की हुई है। तो बेसिक्स के चक्कर में हमने क्या करेंगे, ये जो कोर्स है वो बिगिनर्स के लिए है, तो उनके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना उनके टॉपिक्स को और क्लियर करेगा। ठीक है, तो एवरेज ऑफ 2 नंबर कैसे फाइंड करेंगे, बाय टेकिंग अ इनपुट फ्रॉम द यूजर। मतलब भी हमने इनपुट लेना है यूजर से, उसको उसका एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। पहली बात तो एवरेज क्या होता है, एवरेज यानी मीन ही होता है ना। और अगर जो मीन है हमारा, हमने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, हमने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई हम मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। बट एवरेज क्या है, हमारा मीन निकालना है। अब एवरेज निकालते कैसे हैं, जितने भी हमको नंबर गिवन है उनको क्या करते हैं, उनका सम करते हैं, और जितने भी नंबर है उन टोटल नंबर से हम क्या करते हैं, उस सम को डिवाइड करते हैं। एवरेज निकालना आ गया कि एवरेज निकालते कैसे हैं। अब यहाँ पे देखो, हमको एवरेज लेना है 2 नंबर्स का। तो पहला नंबर क्या होगा, हमारा जो नम1 होगा वो क्या होगा, हमने इनपुट लेना है यूजर से। तो हमने इनपुट फंक्शन का यूज किया, एंटर किया, एंटर द फर्स्ट नंबर, हमने एंटर कर दिया हमारा फर्स्ट नंबर। ठीक है, अगर आप कंट्रोल एंटर करोगे तो हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, हम कहीं पे भी हो हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। तो मैंने पहला नंबर इनपुट ले लिया, अब मैं सेकंड नंबर इनपुट लूंगी। सेकंड नंबर इनपुट के लिए अगेन मैंने इनपुट फंक्शन का यूज किया, और मैंने यूज किया एंटर द सेकंड नंबर। अब एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि जो ये इनपुट फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग में उठाता है चीजों को। तो जो हम एवरेज निकालेंगे वो ऑब्वियसली इंटीजर का निकालेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज को इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो भी वेरिएबल है हमारा, इंट ऑफ वो वेरिएबल, यानी कि num1 को क्या करेंगे, इंटीजर में क्या कर देंगे, हम टाइप कास्ट कर देंगे। सेम हम सेकंड नंबर के लिए भी करेंगे। अब इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा नम और num2 का टाइप है ना वो अब इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो इंटीजर पे क्या कर पाएंगे, ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अब एवरेज नाम का क्या करते हैं, हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक एवरेज नाम का वेरिएबल बना लिया। अब एवरेज कैसे फाइंड करते थे, 2 नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स का सम होगा, यही होगा। पहले क्या होगा, दोनों नंबर्स का सम होगा, और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, कितने नंबर्स हैं टोटल हमारे पास, 2 नंबर्स है, सम ऑफ 2 नंबर्स, और टोटल नंबर्स हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा एवरेज हो गया। उसके बाद हमने क्या करेंगे, इन दोनों इस एवरेज को जो हमने बनाया है ना नंबर और num2 के, उसको क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि प्रिंट एवरेज। ठीक है, प्रिंट एवरेज भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे इसको थोड़ा अच्छा दिखाना है तो मैं क्या करूंगी, पहले मैंने एक स्ट्रिंग लगाया कि मेरे को क्या प्रिंट होना चाहिए, द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज, पहले मेरे को ये प्रिंट होना चाहिए। फिर मैंने जो आंसर आएगा ना मेरा एवरेज का, वो प्रिंट होना चाहिए। तो अगर मेरे को ऐसे कॉल करना होता है किसी भी चीज को, तो प्रिंट फंक्शन में मैं कैसे कॉल कर सकती हूँ उसको, कोमा लगाया मैंने, कोमा लगाने के बाद जो भी हमको आंसर चाहिए हमने वो लिख देना है। ठीक है, कोमे के बाद। लेकिन अगर हमको स्ट्रिंग के साथ करना है तो हम प्लस का साइन यूज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे इंटीजर था इसलिए मैंने क्या यूज किया, ये हमारी क्या थी, स्ट्रिंग है पूरी, और ये कौन सी वैल्यू हमारी, इंटीजर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोमा से इसको क्या कर दिया, सेपरेट करके दोनों को एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया। अगर अब मैं इसको प्रिंट करूंगी तब ये मेरे से क्या मांगेगा, पहले तो फर्स्ट नंबर मांगेगा। फर्स्ट नंबर मेरा क्या है, 10 ले लिया मैंने। सेकंड नंबर मांगा मेरे से, सेकंड नंबर में मैंने 10 ले लिया। और अब मैं एंटर करूंगी तो मेरे को एवरेज मिल जाएगा, 2 नंबर्स का क्या होगा, 10। मैंने इसको अगेन रन किया। अब मैंने क्या इनपुट लिया, मेरा पहला नंबर क्या होगा, मेरा पहला नंबर मैंने ले लिया 5, और दूसरा नंबर मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया 8। अब इन दोनों का एवरेज क्या होगा मेरे पास, 6.5 मेरे पास क्या होगा, एवरेज होगा 5 और 8 का।
तो ये हमने प्रोग्राम बना लिया अपना कि हम दो नंबर्स का एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि हमने एवरेज कैसे फाइंड करना है टू नंबर्स का। अब कल के वीडियो में हमने बात की थी ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि दो नंबर को इनपुट लो यूजर से और उस नंबर को डिवाइड करके जो उसका रिमाइंडर होगा मुझे वो चाहिए, तो क्या आप प्रिंट कर पाओगे किसी भी दो वैल्यूज का रिमाइंडर? अब मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए कि जिसने भी ये वीडियो देखी है कि हम किसी भी चीज का रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमको दो नंबर्स का रिमाइंडर फाइंड करना है तो हमने दो नंबर का रिमाइंडर किस ऑपरेटर से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कई चीजों के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।